जिन साथियों कैसे हो आप सब, आई हो के बच्चों की और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चालू आप सबकी। तो आप लोगों को उत्तर प्रदेश मुख्य सेविका भर्ती को लेकर कमेंट्स आ रहे थे, तो मैं आज आप लोगों को इस वीडियो पर बताने वाली हूँ उत्तर प्रदेश मुख्य सेविका भर्ती, यानी कि आप लोगों को उत्तर प्रदेश मुख्य सेविका भर्ती वो किस मंथ से आप लोगों के आने वाली है भर्ती। क्योंकि अभी आप लोगों को सुनने में आ रहा था कि फरवरी या जनवरी महीने के लास्ट तक आ जाएगी, बट इसमें अभी तक रिस्पॉन्स नहीं मिला है। इसी चीज़ में आप लोगों का क्या है कमेंट्स आ रहे थे, और आप सबको भी पता है कि उत्तर प्रदेश की जो बाल पुष्ट आहार जो मंत्री हैं आप लोगों की बेबी रानी मौर्य ने भी अपने क्या है कि कुछ प्रश्न जो भी उनसे किए गए थे उन्होंने उनका रिस्पांस भी दिया था, और उन्होंने बताया था कि उत्तर प्रदेश के अंदर 2500 जो 14 पद हैं वो रिक्त हैं। यानी मुख्य सेविका के इतने पद उन्होंने बताया कि इतने पद हैं जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर रिक्त पाए गए हैं। तो इसमें भी आप लोगों की वैकेंसी जो आनी थी ये आप लोगों की 2000 पदों पे आएगी, और जो आप लोगों के ऊपर के पद रहेंगे वो एक प्रमोशन से रिलेटेड भी उन्होंने बताया है। ठीक है, तो ये जो आप लोगों की सारी चीज़ें बताई गई थी, जो बेबी रानी मौर्य जो आपकी मंत्री हैं उन्होंने अपनी क्या है विधानसभा की बैठक में भी आप लोगों को उन्होंने बताया था, और अब आप लोगों की जो बैठक हुई है उसमें उन्होंने क्या बताया है, तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो पर आप लोगों को बता रही हूँ। और इन्होंने जो पेट को लेके आप सबके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि पेट को क्या रहेगा दीदी, पेट हमने नहीं दिया है तो हम लोग क्या करें, और जिसने पेट दिया है उसको तो बहुत सारी ज़्यादा कन्फ्यूजन बना हुआ है। जबकि मैंने बहुत बार आप लोगों से बोला है कि देखिए पेट आपने दिया है तो देख लीजिएगा कि इसमें पेट जरूर लिया जाएगा। ठीक है, इसमें पेट लिया जाएगा, बट इसमें क्या होगा आप लोगों का कि आप लोगों के कितने में मिनिमम मार्क्स हों, कितने में मिनिमम मार्क्स, यानी बहुत सारे लोगों के होता है कि उनको ये मन में डाउट है कि भाई हमारे पास 50 नंबर होने चाहिए, मेरे पास 60 नंबर होने चाहिए, तभी हम इस पर क्या है मुख्य सेविका में फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। आप लोग इसमें क्या है कि अगर आपके 10 भी नंबर है तो भी आप लोग उत्तर प्रदेश मुख्य सेविका में फॉर्म है वो अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, इसमें नंबर से कोई मतलब नहीं होता है। इसमें क्या होता है, इसका रजिस्ट्रेशन नंबर लगता है जो कि इतना ही इनफ होता है मुख्य सेविकाओं के। आपको मैंने उस टाइम पर भी बताया था जब रिजल्ट यूपी ट्रिपल एस सी पेट ने आउट किया हुआ था, उस टाइम मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो अपलोड किया हुआ था जहाँ पर आपको ये बताया होता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो आप लोगों की कुछ ऐसी वैकेंसियाँ जारी होंगी इसके अंतर्गत, जिसमें केवल आप लोगों को रजिस्ट्रेशन नंबर लगेगा। मिनिमम मार्क्स आप लोगों के 10 से 12 15 नंबर हैं तो भी आप लोग इस पर क्या है फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों की वहाँ पर थी, तो देख लीजिएगा। मैं उत्तर प्रदेश पेट जो आप लोगों के दिमाग में था वो उसका क्या है क्लियर हो चुका होगा आप लोगों के। अब आता है कि यूपी ट्रिपल एस सी है जो ये करवाता है, तो अगर यूपी ट्रिपल एस सी करवाएगा तो भाई वो पेट जरूर लेगा, तभी आप लोगों का क्या है आगे का कुछ हो पाएगा। तो जिसने भी पेट दिया है तो उसके लिए खुशखबरी है, और जिसने पेट नहीं दिया है तो आगे आप लोग तैयारी करिए और आने वाले पेट पे एग्ज़ाम जरूर देना। ठीक है, मैं वैसे भी आपको टाइम टाइम से ऐसी इन्फॉर्मेशन देती हूँ जो शायद आप लोग समय रहते अगर समझ जाओ तो शायद हो सकता है उसका रिस्पॉन्स आगे आप लोगों को जरूर मिल पाए। ठीक है, उसके बाद इन्होंने ये चीज़ बताई थी कि पिछली भर्ती जो है 3 अगस्त 2022 को आई हुई थी, जिसका आप लोगों का कंप्लीट हुई है वो जुलाई महीने में, अभी पिछले मंथ जुलाई महीने में पिछले साल ही कंप्लीट हुई है, जिसे 2025 में ही इसको कंप्लीट किया हुआ था। उसके बाद 1 साल तो इसके रिजल्ट में लगा दिया इन्होंने। टीवी प्रक्रिया आप लोगों को 17 दिसंबर 2024 को इन्होंने करवाई थी, और 13 फरवरी 2025 तक क्या इसका फाइनल हुआ था। 2000 और फाइनली जो रिजल्ट इसका आउट हुआ है वो 2 जुलाई 2025 को रिजल्ट इन्होंने आउट किया हुआ था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी जो पिछली बार आप लोगों की वैकेंसी भी थी, लेकिन इस बार जो पद आ रहे हैं आप लोगों के पद वो 2514 पदों पर ये वैकेंसी आप लोगों की फिर से जारी होने वाली है। और इसमें इन्होंने क्वालिफिकेशन जो बताई है तो आपको मैंने पिछले भी वीडियोज़ में बताई कि आपकी अपनी क्वालिफिकेशन होना चाहिए, वो ग्रेजुएशन होना चाहिए। आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन आपने अगर ग्रेजुएशन होगी तभी आप लोग क्या है इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकोगे। बहुत सारे लोगों के अपेयरिंग वाले स्टूडेंट्स ने कमेंट्स किया था कि दीदी हम अपेयरिंग में चल रहे हैं, हमारा सेकंड ईयर है, फाइनल ईयर है। तो देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है, आप लोगों के पास आपकी अपनी डिग्री होनी चाहिए तभी इस पर क्या है फॉर्म अप्लाई कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। ठीक है, आप लोग सोचते हो कि मैं अपेयरिंग में हूँ तो इसमें क्या है चांस मिल जाएगा। मैं कहती हूँ कि अपेयरिंग कंप्लीट होते होते आप लोगों को यानी फाइनली होते होते आप लोग अगर की वैकेंसी आ जाएगी तो भी अच्छा रहेगा। ठीक है, और अगर आप लोगों की वैकेंसी उससे पहले आएगी तो फिर क्या ही मतलब रहेगा। तो ये चीज़ आप लोग खुद से समझ लाना कि अगर आप लोगों की वैकेंसी तब तक आएगी जिस मंथ पे आप लोगों को इन्होंने बताया है, अगर तब तक आएगी और आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आप लोगों का चांस है। अगर आप लोगों का नहीं होगा तो फिर नहीं चांस रहेगा। ठीक है, 1 मिनट। अब बात करते हैं कि आप लोगों का सब्जेक्ट से रिलेटेड, क्योंकि ग्रेजुएशन सभी लोग करते हैं लेकिन ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट भी तो ज़रूरी होता है, क्योंकि वहाँ पर बीएससी वाला स्टूडेंट्स भी होता है, बीए वाला भी स्टूडेंट्स होता है, बीकॉम वाला भी स्टूडेंट्स होता है। तो ये सारे स्टूडेंट्स होते हैं, तो इसमें सिर्फ गर्ल्स ही अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्म को। इसके लिए एज आपकी 21 से लेकर 40 वर्ष होना चाहिए। ओबीसी के लिए 3 ईयर्स एंड SC ST के लिए 5 ईयर्स यहाँ पर कैटेगरी को छूट मिल जाती है।
तो केवल गर्ल्स के लिए वैकेंसी होती तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, एक अधिकारी रैंक की वैकेंसी है। सैलरी की तो बात ही मत छोड़िए, 50,000 45,000 आप लोगों की स्टार्टिंग सैलरी इसकी मानी जाती है, क्योंकि इसके अंडर में भी बहुत सारी आप लोगों की क्या आती हैं, वर्क करती हैं महिलाएं। तो ये काफ़ी अच्छी भर्ती है। एक ऑफिशियल वैकेंसी आप लोगों की यहाँ पर होती है, ग्राउंड ड्यूटी नहीं होती है, ये आप लोगों की ऑफिशियली होती है। आप लोग एक अधिकारी रैंक पे सेलेक्ट होती हो, ठीक है, जब आप मुख्य सेविका बनती हो। अब इसमें क्या आता है कि आप लोगों का सब्जेक्ट भी इस पे दिए जाते हैं। इसमें इन्होंने सब्जेक्ट बताए हैं कि समाज शास्त्र होना चाहिए आप लोगों का ग्रेजुएशन में। अगर आप लोगों के समाज शास्त्र नहीं है तो आप लोगों के पास समाज कार्य होना चाहिए। अगर वो भी सब्जेक्ट नहीं है तो आप लोगों ने होम साइंस, जिसे हम गृह विज्ञान बोलते हैं, अगर इससे भी की हो तो भी इसका फॉर्म है वो अप्लाई कर पाओगे। अगर होम साइंस से भी स्टूडेंट्स ने नहीं किया है, लड़कियों ने नहीं किया है, आप जानते हो कि भाई आप बीए बहुत कम लोग करते हैं, बीएससी करते हैं ज़्यादा, जबकि मुझे लगता है कि बीए से जितनी वैकेंसी आ रही है उतनी तो बीएससी से नहीं आ रही है। एक प्रोफेशनल अगर क्या है फील्ड पर जाना चाहते तो हो सकता है कि आप लोगों का बीएससी वर्क कर रहा है, लेकिन बहुत अच्छी उस पर जाना चाहते हो तो भाई बीए की बहुत नीड है, बहुत ज़रूरी होता है बीए करना। और कुछ ही सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जहाँ पर आप लोग बीए कर पाओगे तो उससे अच्छा मौका मिल जाता है। तो ये आप लोगों को गृह विज्ञान भी नहीं है तो आप लोगों का एक और सब्जेक्ट बचता है जिसे हम पोषण और बाल विकास बोलते हैं। इस सब्जेक्ट भी आपने किया है तो भी इसका फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हो। इसमें इसको यूपी डबलएससी एपेट का स्कोर कार्ड जरूर लगेगा, जो कि इन्होंने लास्ट में बताया भी है। उसके बाद इन्होंने बताया है कि केवल महिलाएं हैं, जो कि जेंडर पे महिलाएं ही इसका फॉर्म अप्लाई कर सकती हैं, और इसकी एज 21 से 40 वर्ष। और ओबीसी एससी के लिए तो इन्होंने, मैं पहले ही बता चुकी हूँ आप लोगों को, और उस पर लास्ट में इन्होंने दिया हुआ है। और उसके बाद भी क्या है कि पेमेंट वगैरह है लेवल 5 इन्होंने बताया है, और ये 8वां वेतन इस पर लागू भी होगा, जिसमें ग्रेड आप लोगों का 2800 रहेगा। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों की थी जो कि आप लोगों को मैंने बता दी है। और पिछली भर्ती में आप लोगों का जो कट ऑफ वगैरह था, यानी कट ऑफ जो आप लोगों की पिछली भर्ती में गई थी, तो पिछली भर्ती में जनरल की 52.45 गई थी, उसके बाद ओबीसी की 52.45 गई थी, ईडब्ल्यूएस के लिए 52.45 गई थी, उसके बाद आप लोगों की एससी के लिए 52.45 गई थी, और उसके बाद एसटी के लिए 46.72 इसकी क्या है कट ऑफ गई थी, यानी पिछली भर्ती में आप लोगों की इसकी कट ऑफ रही थी। अब बात करते हैं फाइनली इसमें क्या है कि कट ऑफ जो कितनी गई थी, यानी क्या है, ये तो नॉर्मली ये पहला जब रिजल्ट आप लोगों का जारी हुआ है तब इतना कट ऑफ गया था, और जब आप लोगों का फाइनल रिजल्ट आउट हुआ तब इसमें कैटेगरी के हिसाब से बता देती हूँ कि इसमें जनरल पे गई थी 67.15, और उसके बाद ओबीसी की गई थी 62 62.81, और उसके बाद आप लोगों को ईडब्ल्यूएस की गई थी 58.99, और उसके बाद आप लोगों को एससी की गई थी 56.27, और उसके बाद सीएसटी की गई थी 47.81। तो एसटी में ज़्यादा आप लोगों का नहीं था, एसटी पे केवल एक नंबर आप लोगों को बढ़ा हुआ था, और बाकी कैटेगरी में आप लोग एसटी में भी आप लोगों को बता, एससी में बता देती हूँ तो 4 नंबर आप लोगों के एक्स्ट्रा गए थे, यानी ज़्यादा लिए थे इन्होंने। बाकी कुछ कैटेगरी जैसे आपकी जनरल पे आती है, जनरल के सबसे ज़्यादा नंबर बढ़ाए थे इन्होंने फाइनल पे। तो ये आप लोगों को फाइनली कट ऑफ भी बता दी है, क्योंकि आप लोगों के कुछ लोगों के कमेंट्स भी थे कि पिछली भर्ती की कट ऑफ भी बता देना। तो ये आप लोगों को कट ऑफ थी, और भर्ती कब तक भर्ती कब आएगी, पुराने लोगों को ये क्या है अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें नॉलेज है कि कैसे पेपर होता है, क्या कुछ होने वाला है। तो क्योंकि बहुत सारे आपके घायल बंदे पड़े हैं, मतलब क्या है कि गर्ल्स पढ़ी हैं जिन्होंने बहुत अच्छी तैयारी कर थी, लेकिन फाइनली उन्होंने सेलेक्ट नहीं हो पाई थी, कुछ नंबर्स वगैरह कम पड़ गए थे उनके। ठीक है, तो आप अच्छे से तैयारी कीजिएगा। अभी बुक वगैरह आपकी मार्केट्स में है जो कि आप परचेज कर सकते हो, आप वहाँ से स्टडी कर सकते हो। इतना भी आप लोगों के लिए कोई इतना नहीं आता है कि ये सब्जेक्ट पढ़िए, वो सब्जेक्ट इंग्लिश पढ़िए, हिंदी पढ़िए, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना पड़े। एक अच्छा सा सिलेबस होता है जिसकी पीडीएफ मैंने बहुत टाइम पहले भी आपको शेयर करी हुई टेलीग्राम पे, और जो लोग वहाँ पर होंगे वो आराम से वहाँ पर टेलीग्राम पे अपना क्या है स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, और दोबारा से भी मैं पीडीएफ शेयर कर दूँगी। अब आप लोगों की इसकी भर्ती सुनने में आ रही है कि इसकी भर्ती जून महीने तक आप लोगों की आनी है, मई के लास्ट या जून के स्टार्टिंग महीने में आप लोगों की इस भर्ती को देंगे, क्योंकि ये चुनाव आप लोगों का है बिल्कुल बहुत करीब आएगा, और ये भर्ती लिखित हो चुकी है। ये भर्ती अगर लिखित ना होती तो शायद हो सकता था कि आप लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती कि भरोसा ना होता, लेकिन ये भर्ती लिखित हो चुकी है। अब ये चुनाव के टाइम पर ही भर्ती को देंगे, नहीं कि अभी नहीं देंगे भर्ती को। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों की थी जो कि मैंने आप लोगों को बता दी है। अब आप लोगों के दिमाग में जो था कि बहुत सारे कन्फ्यूजन आप लोगों के थे, कट ऑफ से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, पेट से रिलेटेड, तो सारी चीज़ें मैंने बता दी। हाँ, तैयारी ज़रूर रखिए, ये ना सोचिए कि हमारी जब भर्ती आएगी तब भी हम तैयारी करें। रीज़न पता है क्या होता है, कंपटीशन ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। अगर आप लोगों के 2514 प्लस पद बोले जा रहे हैं बेबी रानी मौर्य के द्वारा, तो मैं एक चीज़ आप लोगों को बता देती हूँ कि ये पद आप लोगों के इतने ही नहीं, इतने तो पद रहेंगे, लेकिन जहाँ पर आप लोगों की गर्ल्स हैं वो बहुत ज़्यादा रहेंगी भरने पे।
ठीक है। तो आप अच्छे से तैयारी कीजिएगा, लेकिन यहाँ पर कंपटीशन कम रहता है क्योंकि एक अपना सब्जेक्ट इसमें उन्होंने फिक्स कर देते हैं, एक अपनी क्वालिफिकेशन फिक्स कर देते हैं, जो कि बहुत रेयर केस में गर्ल्स करती हैं। बीए बहुत कम करती हैं, सब्जेक्ट भी बहुत ऐसे इस टाइप के बहुत कम लेती हैं। तो इसलिए है कि थोड़ा सा कंपटीशन यहाँ पर कम हो जाता है, और वहाँ पर भी लड़कों को भी नहीं यहाँ पर अलाउ किया जाता है, केवल गर्ल्स के लिए अप्लाई किया जाता है। तो बहुत अच्छी आप लोगों के लिए यहाँ पर ये भर्ती रहेगी। तो शानदार बढ़ती है, अच्छी बढ़ती है। अधिकारी बनना है तो आज से ही तैयारी कीजिए, कंपटीशन भी इतना हार्ड नहीं होता है। जो लोग आज से तैयारी करना शुरू कर देंगे तो हो सकता है आने वाले समय में आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिट साबित हो। तो आप अच्छे से बुक ले लीजिएगा मार्केट से। और आप लोगों की क्या है, मुख्य सेविका से रिलेटेड बुक बहुत आती है आप लोगों की, अरिहंत वगैरह की हो गई आप लोगों की, ले लीजिएगा। और उसके बाद आप लोगों को क्लासेस भी यूट्यूब पे चल रही हैं, ओल्ड क्लासेस अंकित सर से ले लीजिएगा, RWA से भी ले लीजिएगा, नहीं तो आप लोग उनसे शायद एक टारगेट विद अंकित ऐसे करके चैनल चलता है, वो तो क्लासेस आप लोगों के 1 महीने पहले से चल रही हैं, वहाँ से भी ले सकते हो आप लोग। न्यू क्लासेस चल रही हैं, आप कहीं से भी क्लासेस लीजिएगा, अच्छे से तैयारी कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक। और जुलाई महीने तक हम सब इंतज़ार करते हैं जैसा इनके द्वारा दिया जा रहा है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।